सो गाइस, नोवोलैंडिकल फ्लैग सीरीज के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एक ओल्ड ग्रैंडपा जिनका नाम था टियानजेन, वो अपने ग्रैंड डॉटर यूरिन के साथ में जी फैमिली के घर पर पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ हमें वहां पर जी और जी चैंगे के बीच में फाइट भी दिखाई गई थी, लेकिन जी का छोटा भाई और उसके पिता उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उसे कंपटीशन में कंटेस्टेंट बनाकर नहीं बल्कि अपने छोटे भाई का गार्ड बनाकर भेजना चाहते थे। लेकिन तभी वहाँ पर उन लोगों के सामने वहीं पर पेड़ पर बैठी हुई यूरिन आ जाती है और यूरिन को देखकर जी की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। और फिर तभी वहाँ पर भागते हुए वो पहरेदार भी आ जाता है और वो यूरिन से कहता है कि मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम्हें दरवाजे पर रुकना है, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गई। इसके बाद फिर वो जी कियांग को वो अंगूठी भी दिखा देता है जो कि उसको टियानजेन ने दी थी, और जी कियांग तुरंत ही उस अंगूठी को देखकर पहचान जाता है कि ये किसकी अंगूठी है। और फिर तभी उन लोगों के पीछे से मास्टर टियानजेन भी आ जाते हैं। यूरिन जैसे ही जी को देखती है उसको अभी भी काफी अजीब सा फील हो रहा था। टियानजेन वहाँ पर आकर उन लोगों से कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जी फैमिली अभी भी यहीं पर होगी। तो जी कियांग सबसे पहले मास्टर के सामने सर झुकाता है और कहता है कि जब से हम लोगों को हमारे क्लेन से निकाल दिया गया था तब से हम लोग यहीं पर रह रहे हैं। तो मास्टर टियानजेन उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें विरासत के तौर पर तुम्हारे परिवार के द्वारा कुछ भी नहीं दिया गया। टियानजेन कहते हैं कि वैसे मुझे विरासत में जो भी मिला था और मैंने तुम्हें जो दिया था वो लगता है कि अब शायद उसको लौटाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि तुम जी फैमिली के नियमों को काफी अच्छे तरीके से जानते ही होगे। तो टियानजेन तुरंत ही अपनी पहनी हुई अंगूठियों को मास्टर टियानजेन को दे देता है और कहता है कि प्लीज अब आप इसको वापस ले सकते हो। और वैसे क्या तुम्हारी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग अभी भी वहीं पर है? मैं उस चीज को देखना चाहता हूँ जिससे कि वो तीनों ही लोग एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कियांगजेन जी कियांग के बीच में फाइट होने वाली थी। तभी यूरेन उछलते हुए जी के पास में पहुंच जाती है, लेकिन इसकी वजह से वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, क्योंकि जी की बॉडी पूरी पसीने से तर हो जाती है। लेकिन इससे यूरेन हंसते हुए जी का हाथ पकड़ के उसको यहाँ से एक साइड में ले जाती है, जिसके बाद फिर कियांगजेन और टियानजेन दोनों ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और फिर तुरंत ही उन लोगों के बीच में यहाँ पर एक काफी शानदार फाइट शुरू हो जाती है। मास्टर टियानजेन की स्किल्स काफी ज्यादा फास्ट और शार्प होती है, और इस चीज को देखकर जी को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पिताजी इस फाइट में नहीं जीत पाएंगे। तो यूरेन उससे कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम्हारे पिताजी नहीं जीत पाएंगे। तो जी कहता है कि मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारे दादाजी जिस टेक्निक को यूज कर रहे हैं वो एक बहुत ही ज्यादा पुरानी एंशिएंट टाइम की टेक्निक है। साथ ही उन्होंने जो अपने वेपन के साथ में पकड़ बनाई हुई है वो एक अच्छे दोस्त की तरह होती है, जिसको आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और वैसे भी तुम्हारे ग्रैंडपा की तो इतनी उम्र हो ही चुकी है कि उन्होंने इस चीज में महारत हासिल कर ली होगी। और वैसे मेरे पिताजी जिस टेक्निक को यूज कर रहे हैं वो एक तरीके से काफी बेहतर है, लेकिन वो तुम्हारे दादाजी के सामने नहीं टिक पाएगी, क्योंकि वैसे भी इस ओल्ड टेक्निक को मैं भी सीखना चाहता हूँ। तो इस बात को सुनकर जी चैंगे कहता है कि तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने कभी भी ठीक तरीके से तलवारबाजी को सीखा ही नहीं है, और मुझे मंजूर नहीं है कि कोई भी मेरे सामने तलवारबाजी की बेइज्जती करे। लेकिन अब वाकई में इस फाइट के दौरान मास्टर टियानजेन जी कियांग के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन ये चीज जी से देखी नहीं जाती, क्योंकि टियानजेन जी कियांग के ऊपर हमला करने वाले थे। इसीलिए जी तुरंत ही अपनी भाला को उठाकर उनके ऊपर हमला करने के लिए निकल जाता है। लेकिन मास्टर टियान कोई कमजोर खिलाड़ी तो थे नहीं जो कि वो एक बच्चे से हार जाते, बल्कि वो तो जी से ही कहते हैं कि बच्चे अभी तुम उतने काबिल नहीं हुए हो जितना कि तुम्हें होना चाहिए। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये लड़का काफी काबिल भी लगता है, और क्योंकि ये अभी एक टीनेजर है इसकी खूबियों को काफी बेहतर तरीके से ढाला जा सकता है। जी मास्टर टियानजेन से कहता है कि वैसे अभी आपने जिस टेक्निक को यूज किया मुझे वो काफी ज्यादा पसंद आई है और मैं उसको सीखना चाहता हूँ। मास्टर टियानजेन कहते हैं कि मैं काफी खुश हूँ कि अभी जी फैमिली के लोग बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुए, और जो इस बॉर्डमैनशिप की टेक्निक्स उनको सिखाई गई थी वो आज भी बरकरार है। जी मास्टर टियानजेन से कहता है कि आपकी जो भाला चलाने की तकनीक है वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। मास्टर टियानजेन भी कहते हैं कि वैसे जब तुमने पहल की तो मुझे भी ऐसा देखकर काफी अच्छा लगा, हालांकि ये उतना बेहतर तो नहीं था लेकिन मैं इसको बुरा भी नहीं कहूंगा। और फिर वो जी कियांग से कहते हैं कि भले ही तुम टियान क्यू के हिस्सा नहीं हो, लेकिन इस बात के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर आया और तुमसे भी मिला था। जिसके बाद फिर मास्टर टियानजेन इन लोगों से अलविदा लेकर जाने लगते हैं। जी भी सोच रहा था कि उसे भी इन लोगों के पीछे जाना चाहिए, लेकिन तभी इसके पिताजी उसके पास में जाकर उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम उनके पीछे जाना चाहते हो तो कभी भी वापस लौट कर मत आना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम जैसे लड़के की। और फिर जी कियांग और जी चैंगे यहाँ से चले जाते हैं। जी के साथ में ऐसा व्यवहार होने की वजह से उसको काफी ज्यादा दुख हो रहा था, और तभी वो उस भाला चलाने की तकनीक को याद करने लगता है कि टियानजेन उसको किस तरीके से यूज कर रहे थे। और वो जैसे ही उसको ट्राई करने की कोशिश करता है तभी उसको वहाँ पर यूरिन नजर आ जाती है जो कि वहीं पर छुपी हुई थी, और वो उससे कहती है कि जो तुम अभी ये कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वैसे मेरा नाम है यूरेन। तो फिर जी भी उसे यहाँ पर अपना नाम बता देता है, और फिर यूरेन जी से कहती है कि तुम मुझे बताओ तुम इतने ज्यादा दुखी क्यों हो, क्योंकि मुझे तुम्हें ऐसा देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तुम्हारे
पिताजी ने तुम्हें फिर से डांटा। तो जी कहता है कि हाँ ये तो उनका रोज का ही काम है, इसीलिए अब मुझे इस चीज से ज्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यह जानते हुए भी कि मैं जी चैंगे से काफी ज्यादा काबिल हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरी परवाह नहीं करते। इसीलिए मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे दादाजी से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जा सकती हो? जिसके बाद फिर वो दोनों ही यहाँ से चलते हुए मास्टर टियान जेंग के पास में पहुँच जाते हैं। और मास्टर टियान जेंग जी से कहते हैं कि तुम भाला चलाना क्यों सीखना चाहते हो? तुम मुझे खुलकर बता सकते हो क्योंकि यहाँ पर और कोई भी नहीं है। जी कहता है कि मैं नई टेक्निक्स को सीखकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तभी तो अपने दुश्मनों को हरा पाऊंगा। टियान जेंग कहते हैं कि वैसे तुम्हारी सोच तो काफी बेहतर है और तुम्हें अपनी इसी सोच के बल पर अपने स्पीयर को काफी बेहतरीन तरीके से चलाना सीखना होगा, क्योंकि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें सबसे पहले जीना पड़ता है। इस साथ वो जी को उसके दादाजी के बारे में भी बताते हैं। वो दोनों पहले के वक्त में साथ में ही रहा करते थे और उन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी, और ये जो भाला जी के पास में है वो भी उन्हीं का है। इसीलिए वो जी से कहते हैं कि हम लोगों की जिंदगी के जो मकसद थे अब उनको तुम्हें पूरा करना होगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि तुम ही इसके लायक हो। इसीलिए अब वो जी को यहाँ से अपने साथ में ले जाते हैं ताकि वो उसको और भी अच्छे तरीके से इन चीजों के बारे में बता सके। वो बताते हैं कि आज मेरी उम्र 180 साल हो चुकी है, और उनके इसी बात के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।